गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का दीप्ति जैसर ब्लॉग में स्वागत है। आप खाने में लगे, आप भी गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग। बहुत दिन के बाद ब्लॉग में आपको नजर आ रहे हैं ना, क्योंकि ये सुबह सुबह ऑफिस निकल जाते हैं और रात को बहुत लेट नाइट आना हो पाता है। मतलब बहुत ज्यादा लेट करके आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। ये देखिए 7:10 हो रहे हैं, तो अभी तो मैं इनको खाना खिला दी हूँ। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और जिम्मेदारी मेरे सर पे दे के गए हैं। और जो डिसीजन उन्होंने लिया है ना, ये डिसीजन पे अभी मेरा मत नहीं एक हुआ है। मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। और हस्बैंड का ये डिसीजन अगर गलत हुआ ना, तो मुझे बहुत भारी पड़ने वाला। मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। फ़िलहाल अभी समय है डिसीजन चेंज करने का। तो मैं उनको रात में मनाने की कोशिश की। वो बहुत लेट से आए, तो ऑफिस से भी मार्च क्लोजिंग चल रहा है ना, तो लगभग 11:15 बज गया था उनका ऑफिस से आते आते। तो हुआ ये कि मेरा बेटा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है ना, उससे स्कूल में मैं अपनी बेटी लाडो को एडमिशन देना चाहती हूँ, क्योंकि ताकि दोनों का स्कूल सेम रहेगा ना, तो लाना पहुँचाना में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हस्बैंड को बोली कि दोनों को सेम स्कूल में डाल दीजिए, लेकिन वो चाहते हैं कि बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, यानी कि गार्डियन स्कूल में वो उसका एडमिशन देना चाहते हैं। तो गार्डियन स्कूल में मुझे देने का मन नहीं है, दोनों स्कूल अलग हो जाएगा। अभी इतनी कड़ी धूप है, अब बताइए एडमिशन दे देंगे दोनों स्कूल में, दोनों को अलग अलग पहुंचाओ, फिर दोनों स्कूल में अलग अलग लेने के लिए जाओ, टाइमिंग अलग रहेगा। तो बार बार घर से निकलना, फिर घर आना, फिर घर के काम मैनेज करना बड़ा टफ हो जाएगा। अभी देखिए सुबह हस्बैंड को टिफ़िन बना के दी, अभी लगभग समझिए तो 7:20 ऐसे करीब हो रहा है। तो मैं किचन साफ़ की और उसके बाद मैं बर्तन धो रही हूँ। धोते धोते थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, फिर पानी भरने का भी टाइम आ ही जाएगा। दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं, दोनों बच्चों को उठाना भी है, नहलाना भी है, ताकि स्कूल के लिए रेडी करें। मुझे खुद नहा करके रेडी होना है ताकि एडमिशन देने के लिए जाऊँ। तो ये सब मैनेज करना है। तो हम जैसे हाउसवाइफ को ना घर का भी काम मैनेज करना पड़ता है, बच्चों का पढ़ाई भी देखना पड़ता है। अगर हस्बैंड काम में कहीं बिज़ी हैं, तो बाहर के भी काम मैनेज करने पड़ते हैं। तो मेरे हस्बैंड को तो सिर्फ ऑफिस का ही काम देखना पड़ता, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, दोनों अगर अलग अलग स्कूल में जाएंगे तो। लेकिन मैं उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी खुशी है कि वो अच्छे स्कूल में लाडो पढ़ाई करे। पर उनकी खुशी के लिए बस मैं मान गई कि ठीक है, अगर आपकी खुशी यही है कि बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, गार्डियन स्कूल में पढ़ाई करे, तो ठीक है। पानी का टाइम आ गया, 8 बज गया है, पीने का पानी आ गया, तो वही मैं भर रही थी। और मैं पानी ना गर्म करके ही पीती हूँ। तो देखिए चूल्हे में चढ़ा रही, ये बॉयल हो जाएगा, फिर इसको ठंडा करके ही पीऊँगी। सुबह के लगभग 8:45 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ बेटी का एडमिशन दिलाने के लिए। और दोनों का स्कूल अलग अलग हो रहा है। बेटी अभी सो रही है, बेटा को नाश्ता दे दी हूँ। इसका 10 बजे स्कूल भी है, इसको स्कूल भी पहुँचाना है, तो मुझे जल्दी से एडमिशन करके आना पड़ेगा। और अगर 10 बज गया आते आते, तो फिर पता नहीं क्या होगा। आदि तुम तैयार हो जाएगा ना बेटा आज खुद से? बैग वगैरह रेडी है, ठीक है? बस तैयार हो जाना नहा धो करके, है ना? अभी आदि नहाया धोया नहीं है, उसको आज खुद से रेडी होना पड़ेगा नहा करके, वरना मैं कर देती हूँ। पर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, टाइम ही नहीं है मेरे पास। और एडमिशन का टाइमिंग भी है 8:30 से 11:30, तो 10 बजे तो आदि को स्कूल लेके जाना है। और बच्चा अलाउ नहीं है स्कूल में, मतलब मैं बेटी को लेकर के नहीं जा सकती, इसलिए मजबूरी में मुझे अकेले जाना पड़ रहा है, वरना मैं लाडो को अपने साथ ले करके जाती। अब देखते हैं कि जब मैं एडमिशन करा के आऊँगी तो घर का कंडीशन क्या होगा, क्योंकि अगर बेटी उठ गई तो फिर ये आदि को परेशान करेगी, और आदि को ही संभालना है और रेडी भी होना है नहा धो करके। 10 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। मैं घर जा रही हूँ दौड़े दौड़े, आदि को स्कूल छोड़ूंगी, फिर दोबारा मुझे यहाँ स्कूल आना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट का प्रोसेस है। 2 चेक लेकर के आना था, लेकिन एक ही चेक दी हूँ। तो आ गई लाडो का एडमिशन का सिर्फ आधा काम करके। तो आ करके देखती हूँ कि बेटा खुद से नहा करके रेडी हो चुका है और बेटी अभी भी सो रही है, जबकि अभी लगभग है ना 10 बज ही चुके हैं। तो मुझे आदि को स्कूल तो पहुंचाना है, लेकिन उसको अभी पहुंचाने में आधा घंटा टाइम है। अभी मुझे ध्यान आया कि उसका स्कूल 11 बजे है, तो 10:30 बजे मुझे उसको ले करके निकलना है। तो सोचिए चलो आधा घंटा टाइम है, तो बेटी को उठा देते हैं और उसको नहलाना, ब्रश कराना और उसको खाना खिलाना, ये सब काम आधा घंटा में निपटा देते हैं। आधा घंटा तो लगेगा ही, लेकिन वो उठ नहीं रही थी, उसको अभी भी नींद आ ही रही थी। लेकिन उसको रेडी करना ज़रूरी था, क्योंकि अब बेटे को स्कूल पहुंचाना है और बेटी को ले करके अब मुझे स्कूल उसके जाना पड़ेगा। मैं टीचर से बात की कि बच्चा अलाउ कर दीजिए लाने का, क्योंकि अब मैं आऊँगी, क्योंकि आधा अधूरा काम है ना, पेमेंट का काम अभी आधा अधूरा है। 2 चेक लेके जाना था, तो सिर्फ मैं एक ही चेक लेके गई थी। तो अब मैं बोली कि अब मैं आऊँगी दूसरा चेक लेकर के, या फिर गूगल पे जो भी करना होगा, तो बेटी को लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि आदि का स्कूल है एग्ज़ाम के लिए। तो फिर मैं बेटी किसके पास छोड़ूंगी?
तो देखिए कि आदि तो नहा धो के रेडी हो चुका है, अभी वो बचा हुआ खाना खा ही रहा था। वो बहुत धीरे धीरे खा रहा है, जो मैं इसको खाना निकाल के गई थी ना स्कूल, तो बचा हुआ खाना अभी भी खा रहा है। वो आधा खाना खा करके नहा धो के रेडी तो हो गया, मैं बाल में तेल लगे नहीं थे और कंघी वो किया नहीं था। बच्चा है, इतना वो कर लिया खुद से, वही बहुत बड़ी बात है, वरना मेरा और टाइम वेस्ट हो जाता। तो उसका मैं बैग रेडी कर दी, बॉटल वगैरह, पेंसिल, इरेजर, वो कुछ भी रखा नहीं था और मैं भी रखना भूल गई थी। तो वो बैग मैं रेडी कर रही हूँ और मैं बेटी को तब तक केला खाने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि उसको मैं अब रोटी सब्ज़ी खिलाऊंगी ना तो बहुत टाइम लगेगा। बच्चों को रोटी सब्ज़ी खिलाने में बहुत टाइम जाता है। केला पसंद है लाडो को, तो मैं उसको केला दे दी कि चलो केला खा लो, उसके बाद एडमिशन करा देंगे, उसके बाद तुमको हम खाना खिलाएंगे। क्योंकि अभी जस्ट वो उठी थी, ब्रश करवाएं, फ्रेश हुई, उसके बाद नहाई धोई, फिर तुरंत उसको खाना खिलाओ। तो आधा घंटा में इतना सारा काम तो होता नहीं है, बच्चों के पीछे टाइम लग ही जाता है। अगर खाना खिलाना है ना तो सबसे ज़्यादा समय तो खाना खिलाने में लगता है। लेकिन वो केला भी अपने से सही खा नहीं रही थी, बोली कि मम्मी नहीं खाना है, पेट में दर्द हो रहा है। तो ये सब बच्चों के बहाने रहते हैं, अगर उसको खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, कहाँ से मन करेगा। अभी तो वो सो के उठी है और बोलो कि हाँ ये खा लो, तो खाएगी क्यों। हम लोग को भी सो उठ के अगर कोई खाने के लिए बोले तो हम लोग का भी मन नहीं करेगा। तो मैं इसको अपने से केला खिला रही थी, तो बार बार कैमरा देख रही थी, मम्मी देखो कैमरा। तो हम भी इसको बोल रहे थे कि ठीक है बेटा, सब अंकल आंटी तुमको देख रहे हैं कि तुम कितनी जल्दी जल्दी खाती, तो चलो अंकल आंटी को दिखा दो, कैमरा में तुमको देख रहे हैं। तो बस उसके लिए वो केला खा रही थी, और वरना वो खाती ही नहीं केला, उसको बिल्कुल खाने का इच्छा नहीं था। लेकिन खाली पेट तो मैं इसको बाहर लेके नहीं जा सकती ना। तो देखिए आदि को स्कूल पहुँचा करके वापस मैं लाडो के स्कूल जाऊँगी। एडमिशन का भी काम पूरा नहीं हुआ, आधा अधूरा हुआ है बस। आ गई लाडो गोदी में। इतना तो पैदल चलेगी नहीं कि भैया को स्कूल छोड़ने पहुँचे फिर वो अपने स्कूल आए, क्योंकि दोनों एकदम अपोजिट साइड है ना, इसी वजह से। तो मैं तो मास्क लेना ही भूल गई, मुझे फिर से मास्क खरीदना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसके स्कूल में एंट्री कर सकती हूँ। तो न्यू मास्क ले ली और आ गई मैं लाडो का एडमिशन कराने के लिए। देखिए यही है लाडो का स्कूल, जहाँ पे अब वो जाएगी पढ़ाई करने के लिए। तो उसका एडमिशन हो चुका है और घर आकर के सबसे पहले मैं लाडो को खाना खिलाती हूँ, कि उसको लगी थी बहुत तेज़ भूख। वो बोली भी थी मम्मी बहुत भूख लगी है, क्योंकि वो एक केला भी सही से नहीं खाई थी, बस आधा केला वो खा करके निकली थी। और अभी लगभग 11:30 बज रहे हैं। तो मैं एक तरफ चावल चढ़ा दी हूँ और एक तरफ दाल चढ़ा दी हूँ, क्योंकि सुबह तो खाना बनाई थी, रोटी सब्जी बनाई थी, रोटी और आलू गोभी की सब्जी। लेकिन उससे क्या होता है, दोपहर में जब तक चावल दाल ना खाएं तब तक पेट नहीं भरता है। तो अब मैं लग गई घर की सफाई में। तो यहाँ पे ना डस्ट बहुत जमता है, तो यहाँ पे अगर साफ़ भी कर दूँ ना सुबह को, तो शाम तक यहाँ पे फिर से धूल दिखना स्टार्ट हो जाता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब मैं नहाने से पहले करती थी लॉकडाउन के दरमियान। लेकिन अब तो लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, बच्चों का स्कूल अब स्टार्ट हो ही चुका है समझ लीजिए। तो अब ये सब काम होने वाला है नहाने के बाद, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाएंगे ना तभी ये मौका मिलेगा। सुबह कहाँ मौका मिला, मैं अभी तक खाना भी नहीं खाई हूँ, जब मैं सफाई कर रही हूँ। तो अभी मैं खाना भी नहीं खाई हूँ, लगभग 11:15 बज रहे हैं और 12:15 बजे आदि की छुट्टी होगी। तो मुझे 12 बजे घर से निकल जाना पड़ेगा, ताकि मैं स्कूल की छुट्टी होने के 5 मिनट ही पहले पहुँच सकूँ। तभी मेरे पास 15 मिनट थे, तो सोची चलो घर की सफाई कर देती हूँ। और उधर एक तरफ चावल पक ही रहा था, दाल तो बन चुका था और मैं अभी तक कुछ नहीं खाई थी। अब देखना है कि मुझे टाइम मिलता है या नहीं मिलता है खाने के लिए, वो तो आपको ब्लॉग में आगे पता चल ही जाएगा। यही होता है ना मेरा फर्स्ट हाफ का काम। पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे। तो जब बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो जाता है ना, तो ये मेरा फर्स्ट हाफ का काम है। देखिए फर्स्ट हाफ में बिल्कुल समय नहीं मिलता है। सुबह 5 बजे से उठ करके जो मैं काम कर रही हूँ ना, अभी तक मैं इसी काम पे लगी पड़ी हूँ। तो चावल तो पक गया है, तो उसका मैं पानी निकाल ले रही हूँ। सेकेंड हाफ आराम हो जाता है, सेकेंड हाफ में कोई ख़ास काम नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराती हूँ, जैसे अगर दोनों को डांस क्लास भेजती हूँ या फिर सिंगिंग का क्लास देती हूँ या ट्यूशन देती हूँ, तो फिर शाम का भी काम बढ़ जाएगा कि उनको पहुँचाना है। डांस क्लास दिए, बेटी को डांस क्लास का बड़ा शौक़ है, तो लॉकडाउन से पहले वो डांस क्लास जाता था, तो उसको भी पहुँचाने के लिए जाना पड़ता था शाम के टाइम पे। और फिर खाना बनाती थी, फिर खाना बना करके फिर उसको लेने के लिए जाती थी। तब लॉकडाउन तो ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि दोनों बच्चों को मैं डांस क्लास में डाल देती हूँ। सारे काम 12:10 बज रहा है। 12:15 में आदि का छुट्टी है, आज 12:15 में आदि का छुट्टी है, उस दिन 12 बजे छुट्टी था। लेकिन शायद आज भी लेट होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं कंघी कर लेती हूँ, लाडो को भी कंघी कर देती हूँ। वो नीचे घूम रही है, मुझे परेशान कर रही है। सारा काम हो चुका है और कोई काम बाकी नहीं है। सारा काम हो जाता है ना तो थोड़ा सा तसल्ली हो जाता है। अब आदि को लाऊंगी और दोनों बच्चों को खाना खिलाऊंगी, और कोई काम बचा हुआ नहीं है। अभी जा करके अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि हाँ थोड़ी शांति मिली, क्योंकि घर के सारे काम हो गए ना, इसीलिए
अब बेटी को लेकर के जा रही हूँ आदि को लाने के लिए। अब बेचारी को भी मेरे साथ हर जगह चल के जाना पड़ रहा है, और चलेगी नहीं तो लास्ट में गोदी लेना पड़ेगा। मैं चलूँगी। आदि का छुट्टी का टाइम हो गया है, और चप्पल देखिए कैसा टूट गया है। अब क्या है कि रोड इतना ख़राब है कि मैं खाली पैर भी आदि को लेकर के घर नहीं जा सकती। नया चप्पल तो खरीद लूँगी, लेकिन आसपास दुकान भी तो होना चाहिए। तब तक के लिए इतनी धूप में मैं पैर रखूँगी कैसे? तब बहुत गर्म है ज़मीन। ये देखिए कितना धूप है, और ये मेरा ना पैर, ये चप्पल कैसे चल रहे हैं। आदि का छुट्टी हो गया है, मैं यहाँ पे जुगाड़ लगा रही हूँ चप्पल ठीक करने का। भाई ऐसे बीच रास्ते में कहीं चप्पल टूट जाए ना, ख़राब रास्ते में, और इतनी गर्मी में अगर चप्पल टूट जाए तो बड़ा टेंशन हो जाता है मुझे ना। बस इसी बात का टेंशन था। कोई भी मौसम होता चप्पल टूट जाता बिल्कुल टेंशन नहीं होता, पर इतनी गर्मी में चप्पल टूटा ना कि नंगे पाँव भी घर नहीं पहुँच सकते, वरना चप्पल मैं फेंक देती और नंगे पाँव में घर पहुँच जाते, मुझे कोई टेंशन नहीं। पर इतनी कड़ी गर्मी में खाली पैर में घर पहुँचूँ तो पहुँचूँ कैसे? इसीलिए जुगाड़ तो लगाना ही था। लग रहा है तभी से कैसे घसीट घसीट के चप्पल लाई थी ना। कांटा लग गया यहाँ आराम से, यहाँ बहुत सारे कांटे ग्राउंड में। तो मुझे ना किसी के गले में ना, किसी के चैन में पिन दिख गया। हम बोले इसके पास तो पिन है, इसके चैन में। मैं उनसे मांगी कि आपके पास एक्स्ट्रा है ना, प्लीज़ दे दीजिए ना, मुझे चप्पल में लगाना है। नहीं तो टूटा हुआ चप्पल चलना बहुत मुश्किल है, और आसपास कोई चप्पल का दुकान नहीं है। गर्मी का दिन है, इतना धूप में निकली कि गला पूरा सूखने लग गया। तो मुझे यहाँ पे स्कूल के बाहर ही दिखा नारियल पानी, और स्कूल के बाहर है ना आइसक्रीम के भी ठेले थे और नारियल पानी का भी ठेला था। तो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा कि नारियल पानी पी लिया जाए, क्योंकि सुबह से मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ। यही मेरा सुबह का पहला आहार है, जो कि मैं अभी लगभग 12:30 बजे मैं पी रही हूँ। तो अभी मुझे फुर्सत मिला कि चलो नारियल पानी पी लेती हूँ। और मेरे में सिर्फ पानी था, मैं उनको बोल रही थी कि मुझे सिर्फ पानी वाला दीजिए, पर आदि बोला कि उसको मलाई वाला चाहिए और मीठा पानी वाला चाहिए। तो वो मलाई वाला लिया, और उसके नारियल में बहुत सारा मलाई भी निकला। तो अभी मुझे याद आ रहा है, मुझे वॉइस ओवर करते हुए, कि बैग में अभी तक उसका मलाई पड़ा हुआ है, जबकि ये शाम के 7 बज रहे हैं। अच्छा हुआ याद आ गया, अब मैं इसको नारियल निकाल करके दूंगी, अभी तक पड़ा हुआ है। तो उन्होंने पैक करके दे दिया था इतना सारा नारियल, और अभी तक उसने, अब जा करके टाइम मिला है थोड़ा आराम करने का, तो ये लगाऊंगी। इसको कहते हैं आई पैक। इसको लगाने से है ना, ये जो डार्क सर्कल हो रखा है ना यहाँ पे, इसको काफ़ी कम करता है, और माइंड भी फ्रेश होता है, स्ट्रेस कम होता है। या फिर स्क्रीन के सामने आप बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, तो उससे बहुत रिलीफ पहुँचाता है। आप ट्राई करके देखिए। ये मैं कल से स्टार्ट की हूँ, तो कल लगाई थी ना, तो इतना नींद आया ना, मैं पूरे गहरी नींद में चली गई। तो अभी तो मेरा सारा काम हो रखा है, सारा हो गया है। तो बच्चे लोग देखेंगे कार्टून, इसको बोल दी तुम कार्टून देखना, मैं इसको लगा रही हूँ। तो 1 महीने का तो चैलेंज ली हूँ कि 1 महीने में ये डार्क सर्कल जो है, काले काले जो दिख रहे हैं, इसको हटाना है। तो मैं कल से कर रही हूँ। पपीता रख रही हूँ, आई ये जो मास्क है इसको यूज़ कर रही हूँ। आलू का जो रहता है कद्दूकस करके लगाना, वो यूज़ कर रही हूँ। और 1 महीने में तो मुझे एनी हाउ ये डार्क सर्कल हटाना है। तो अभी मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसको फ्रिज में रखी थी, ये जेल है इसके अंदर, तो ये ठंडा ठंडा है। अभी इसको लगाऊंगी ना तो पूरा माइंड और आई पूरा ठंडा हो जाएगा, फिर नींद आने लगता है। कल ट्राई की थी तो नींद आया था, आज देखते नींद आता है कि नहीं। तो आराम करते हैं, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। वॉइस ओवर कर रही थी, तो अभी मुझे याद आया, आदि भी भूल गया था कि अभी तक मलाई हमने तो निकाला ही नहीं है। ये देखिए बैग में हम लोग रखे थे मलाई, यहीं पे ये देखिए अभी तक पड़ा हुआ है। और आप घड़ी देख सकते हैं, देखिए 8 बजने में 20 मिनट बाकी। तो अभी तक एडिटिंग हो चुका है, बस इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी तक ब्लॉग का एंड नहीं किए ना। तो अब ये पता नहीं ख़राब हो गया है या फिर अच्छा है, वो तो देखना पड़ेगा खोल करके। अगर खट्टा होगा तो ख़राब हो जाएगा, तो आदि का मन उदास हो जाएगा, क्योंकि उसको फिर पता चल जाए। ऐसे तो वो भूल चुका है कि मलाई है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखते हैं कि ख़राब है या अच्छा है, टेस्ट करके देख लेते हैं। अगर अच्छा होगा ना तो वो देखेगा तो खुश हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश है। दोपहर 12:30 बजे का ना, तो लगभग 7 घंटा हो गया है। 7:30 ही समझिए, 7:45 बजने वाला है। तो आई थिंक ये ब्लॉग आपको मिलने वाला है। कितने बजे तक मिल जाएगा, अभी वॉइस ओवर कर रहे हैं, हो ही गया। बस इसको ऐड करके डालना है ब्लॉग, यानी कि 8:15 या 8:30 बजे तक हार्डली आपको ये ब्लॉग मिल जाएगा, आज ही मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।